बड़ी खबर देवरिया जनपद के तहसील भाटपरानी से हमारे संवाददाता प्रमोद गुप्ता की रिपोर्ट। ई कंटेंट के क्षेत्र में पूरी दुनिया कैद है मुट्ठी में। पूनम टंडन तक्षशिला ई लाइब्रेरी का हुआ भव्य उद्घाटन। आपको बताते चले कि भाटपरानी कस्बे के मदन मोहन मालवीय पीजी कॉलेज के केंद्रीय ग्रंथालय तक्षशिला ग्रंथागार में तक्षशिला ई लाइब्रेरी का भव्य उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर की कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर पूनम टंडन ने कहा कि ई कंटेंट के क्षेत्र में आज पूरी दुनिया मुट्ठी में है। इसने बौद्धिक क्षमताओं को ऊंची उड़ान दी है। ग्रंथालय के आने के बाद आज ग्रंथालयों की उपयोगिता बढ़ गई है। अब छात्र 24 घंटे पुस्तकालयों को खोले जाने की मांग कर रहे हैं। उक्त बातें प्रोफेसर टंडन कस्बे के तक्षशिला ग्रंथालय स्थित सभागार में आयोजित ई लाइब्रेरी व राष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्घाटन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि विज्ञान के शोधार्थियों को शोध के लिए पहले बाहर जाना पड़ता था। अब एक क्लिक में शोध की दुर्लभ विषय भी उपलब्ध हो जा रहे हैं। पहले के 1 वर्ष का काम अब 1 सप्ताह में पूरे किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के ग्रंथालयों की जरूरत छात्रों में अधिक है, आचार्य जन के लिए है। दुनिया के नए शोधों से आचार्य परिचित हो रहे हैं। प्रोफेसर टंडन ने ऑनलाइन कंटेंट पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हुए कही, इस विद्या का प्रयोग विश्वविद्यालय ऑनलाइन कक्षाओं में कर रहा है। कुछ विश्वविद्यालयों में ऑनलाइन कक्षाएं संचालित है। साइबर लाइब्रेरी के सभी पक्षों पर उन्होंने कहा कि विस्तार पूर्वक अपनी बात रखी। महादेवी वर्मा की ग्रंथालय के संदर्भ में दी गई लाइन को उन्होंने संदर्भित किया। संस्थान के प्रबंधक राघवेंद्र वीर विक्रम सिंह ने कहा कि संस्था के इस ऐतिहासिक क्षण में संस्थान परिवार की तरफ से संस्थान के मुखिया होने के कारण आगत अतिथियों का स्वागत करता हूं। उन्होंने संस्थान के गौरवशाली इतिहास पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हुए कहा कि डिजिटल क्रांति में यह ग्रंथालय मध्यवर्गीय परिवार के छात्रों को घर बैठे देश विदेश के विज्ञान से परिचित कराएगा। राष्ट्र निर्माण में इसका अद्वितीय योगदान होगा। श्री सिंह ने श्री ई लाइब्रेरी की उपलब्धता एवं सार्थकता पर विस्तार पूर्वक चर्चा की और कहा कि संस्थान को शिकार के पद पर खड़ा करने का श्रेय दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर की कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन का योगदान है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के ग्रंथालय तथा संगोष्ठी के मुख्य वक्ता डॉक्टर विभास कुमार मिश्र ने कहा कि यह तक्षशिला ग्रंथालय विश्वविद्यालय का पहला ग्रंथालय है जिसने डेलनेट की सदस्यता अर्जित की है। इस सदस्यता को अर्जित करने वाले ग्रंथालय 8,904 से अधिक देश विदेश के ग्रंथालयों से सीधे जुड़े जाते हैं। ऐसे ग्रंथालय की उपयोगिता बढ़ जाती है। पहले पाठक ग्रंथालय तक पहुंचता था, अब ग्रंथालय पाठक तक पहुंच गया है। विशिष्ट वक्ता मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय गोरखपुर के ग्रंथालय डॉक्टर देवेंद्र मणि पांडे ने कहा कि पिछले माह पूर्वांचल का यह पहला पीजी कॉलेज है जहां ग्रंथालय पर गोष्ठी का आयोजन किया गया है। इस संगोष्ठी के 1 माह के अंदर यह ग्रंथालय ई लाइब्रेरी में परिवर्तित हो गया। नई शिक्षा नीति की यही मांग है। पुस्तकालय अध्यक्ष राजेश धर द्विवेदी ने गोष्ठी का विषय परिवर्तन किया। प्राचार्य प्रोफेसर सतीश चंद्र गौड़ ने आगंतुकों के प्रति आभार प्रकट किया। संस्थान के प्रबंधक एवं प्राचार्य द्वारा अतिथियों को बुके व अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। समारोह का शुभारंभ सरस्वती चित्र एवं मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर पुष्प अर्चन के साथ किया गया। कार्यक्रम का कुशल व शानदार संचालन संस्थान के उपाध्यक्ष व कुशल वक्ता डॉक्टर पवन कुमार राय ने की। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर सतीश चंद्र गौड़ ने समस्त आगत अतिथियों के प्रति आभार ज्ञापित किया तथा इस अवसर को संस्थान के जीवन यात्रा में मील का पत्थर करार दिया। समारोह होने से पूर्व अतिथियों ने तक्षशिला ग्रंथालय पर ई लाइब्रेरी उद्घाटन से संबंधित शिलाफट का लोकार्पण किया। ई लाइब्रेरी के संचालन हेतु मंगवाए गए कंप्यूटर सेटों का फीता काटकर उद्घाटन किया गया। ग्रंथालय में स्थित संग्रहालय भोजपत्र एवं ताम्रपत्र की पांडुलिपियों का अतिथियों द्वारा अवलोकन किया गया। समारोह में प्रोफेसर कमलेश नारायण मिश्र, प्रोफेसर सुधीर कुमार शुक्ला, प्रोफेसर राम अवतार वर्मा, प्रोफेसर मनोज कुमार, मुश्ताक अहमद, उत्कर्ष नारायण राय, शिव प्रसाद, प्रवीण शाही आदि लोग मौजूद रहे।
शुभारंभ उद्घाटन गोरखपुर विश्वविद्यालय की माननीय कुलपति महोदया के कर कमलों के द्वारा संपन्न हुआ है। आज इस केंद्रीय ग्रंथालय में जी मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान है। यहाँ पर मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर विभास कुमार मिश्र जी, जो गोरखपुर विश्वविद्यालय दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के मुख्य ग्रंथालयी हैं, आप मुख्य वक्ता के रूप में यहाँ उपस्थित हैं। डॉक्टर देवेंद्र मणि पांडे जी, जो मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर के मुख्य ग्रंथालयी हैं, आप यहाँ विशिष्ट वक्ता के रूप में उपस्थित हैं। मैं इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि के साथ सभी आए हुए अतिथियों का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन और वंदन करता हूँ। उत्साह का दिन है। पूर्वांचल का यह महनीय महाविद्यालय जो बहुत लंबे समय से अति प्रतिष्ठित महाविद्यालय के रूप में गोरखपुर विश्वविद्यालय का एक अंगीभूत महाविद्यालय है, वह अपनी तमाम उपलब्धियों और अपने उन उपलब्धियों की कड़ी में यह अंकित पुस्तकालय के रूप में, ई लाइब्रेरी के रूप में एक नवीन उपलब्धियों को जोड़ रहा है। मुख्य अतिथि के रूप में गोरखपुर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन जी, जो कि एक सहृदय और सबका सहयोग करने वाली कुलपति के रूप में, एक जन सामान्य के सुविधाओं का ख्याल रखने वाली छात्र हितैषी कुलपति के रूप में जिन्होंने अपनी छवि बनाई है और पूरे पूर्वांचल में जिनकी चर्चा है, यहाँ पर उपस्थित है। माननीय कुलपति जी का बार बार अभिनंदन और वंदन करता हूँ। अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले माननीय मुख्य अतिथि महोदया से और अपने अन्य विशिष्ट अतिथिगण से आग्रह करूंगा कि माँ सरस्वती के इस दिव्य मंदिर में माँ सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष माँ सरस्वती के चित्र का पुष्पार्चन और पुष्पार्चन के साथ जो प्रज्वलन के दीपक सबके अंदर श्रद्धा और प्रेम के लोकल प्रकाश को प्रभावित करें। ये प्रज्वलन माननीय कुलपति महोदया द्वारा, अन्य अतिथियों द्वारा ये प्रकाशन में शरणमय अमृतम गमया, ये भारतीय संस्कृति का जो अष्टाध्यायी कार्य चल रहा है। पुस्तकालय के इस उद्घाटन समारोह में माननीय कुलपति जी और आए हुए समस्त अतिथियों का, ये हमारे माननीय प्रबंधक जी श्री राघवेंद्र विक्रम सिंह जी, हमारे इस महाविद्यालय के प्राचार्य जी डॉक्टर सतीश गौर जी, सभी आचार्यगण, हमारे प्यारे विद्यार्थीगण, ये सबके उपस्थिति में आशा कोई भी विद्यार्थी पूरे देश के किसी भी लाइब्रेरी से जुड़ सकता है, हर प्रकार के जर्नल्स और पुस्तकें प्राप्त कर सकता है, पढ़ सकता है। यह एक माइलस्टोन है आपके करियर निर्माण के लिए, आपके विकास के लिए। इस विशाल का पुस्तकालय में तक्षशिला, जो भारतीय संस्कृति का एक पुरास्थल, जो शिक्षा के केंद्र के रूप में पूरे विश्व में जाना जाता है, उस तक्षशिला के नाम पर इसका नाम तक्षशिला ग्रंथालय रखा गया।
मैं आग्रह करूंगा मदन मोहन मालवीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय की तक्षशिला ग्रंथागार में आयोजित ई लाइब्रेरी उद्घाटन समारोह एवं संगोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित गोरखपुर की यशस्वी एवं संवेद कुलपति डॉक्टर प्रोफेसर पूनम टंडन जी, गोरखपुर विश्वविद्यालय के मुख्य ग्रंथालयी और गोष्ठी के मुख्य वक्ता डॉक्टर विभास कुमार मिश्र जी, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर के मुख्य लाइब्रेरियन डॉक्टर देवेंद्र मणि त्रिपाठी जी, इस आयोजक मंडल के सभी सम्मानित सदस्यगण, तक्षशिला ग्रंथालय के ग्रंथालयी श्री राजेश धर द्विवेदी जी, सभी हमारे आचार्यगण, कर्मचारीगण, प्यारे छात्रों एवं छात्राओं, आज हम सबके लिए एक बहुत ही आनंददायक और गौरवान्वित महसूस करने वाला क्षण है, जबकि हमारे इस महाविद्यालय में माननीय कुलपति महोदया द्वारा ई लाइब्रेरी का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर मैं माननीय कुलपति महोदया को हृदय तल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर राष्ट्रीय संगोष्ठी के मुख्य वक्ता श्री विभास कुमार मिश्र जी, पंडित मदन मोहन मालवीय गोरखपुर विश्वविद्यालय के मुख्य ग्रंथालय देवेंद्र मणि त्रिपाठी जी का इस प्रांगण में मैं हृदय के गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। माननीय कुलपति महोदया, मुझे आपको यह बताते हुए गर्व की अनुभूति हो रही है कि इस तक्षशिला ग्रंथालय अपने आप में एक अद्भुत और अद्वितीय और प्राचीन संस्कृति की साकार को पूरा कर रहा है। आज इंटरनेट युग में ऐसे ई लाइब्रेरी के उद्घाटन से पूर्व उत्तर प्रदेश के बच्चों को कैरियर निर्माण में एक नए युग का शुभारंभ हुआ है और निश्चित रूप से हमारे विद्यार्थी इसका लाभ उठाकर अपने जीवन को सफल बनाए और राष्ट्र निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। आज के इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में उपस्थित विद्वान वक्तागण वर्तमान परिवेश में ई लाइब्रेरी की उपयोगिता और सार्थकता को आपके सामने रखेंगे। आज हमारा जो ये महाविद्यालय है, जिस पर माननीय कुलपति महोदया की विशेष कृपा रहती है, जिसके उत्थान में माननीय कुलपति महोदया हमेशा तत्पर रहकर तैयार रहती हैं। इस नाते हम सभी परिवार, पूरे महाविद्यालय परिवार, सभी आचार्यगण, कर्मचारी बंधु, छात्रों एवं छात्राओं की तरफ से मैं माननीय कुलपति महोदया को आभार व्यक्त करता हूं। जब पहली बार माननीय कुलपति महोदया
अचानक इस महाविद्यालय में पधारी तो हम लोगों को लगा कि हम लोगों से कोई कमी तो नहीं रह गई है। ऐसा ना हो कि कुलपति जी हम लोगों से किसी कारण से लेके, किसी व्यवस्था को लेके हमसे नाराजगी व्यक्त करें। लेकिन बिल्कुल इसके विपरीत हुआ। कुलपति महोदया ने पूरे गोरखपुर मंडल के पटल पर आपके महाविद्यालय को सर्वोच्च स्थान दिया है और मैं उनकी कृपा आशीर्वाद सदैव इस विद्यालय पर बना रहता है। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि मैम को ऐसे ही ऊंचाइयों पर मैम और ऊंचाइयों के शिखर पर जाएं, जिससे हमारा भी महाविद्यालय प्रगति की ओर अग्रसर हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः कुलपति महोदय का, आए हुए विशिष्ट अतिथि महोदय लोगों का महाविद्यालय परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। जय हिंद। क्या बताऊं कैसे खुद को दर बदर मैंने किया, क्या बताऊं कैसे खुद को दर बदर मैंने किया, और उम्र भर किस किस के हिस्से का सफर मैंने किया। और तू तो नफरत भी न कर पाएगा उस शिद्दत के साथ जिस बला का प्यार तुझसे बेखबर मैंने किया, जिस बला का प्यार तुझसे बेखबर मैंने किया। और कैसे बच्चों को बताऊं रास्तों का पेचोखम, कैसे बच्चों को बताऊं रास्तों का पेचोखम। उम्र भर तो किताबों का सफर मैंने किया, उम्र भर तो किताबों का सफर मैंने किया, उम्र भर तो किताबों का सफर मैंने किया। अब मैं आमंत्रित प्राचार्य, मुख्य वक्ता डॉक्टर विभास जी, विशिष्ट वक्ता डॉक्टर पांडे जी, मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, संयोजक आज के कार्यक्रम के प्रोफेसर कमलेश मिश्रा, आयोजन सचिव श्री राजेश द्विवेदी जी, संचालक डॉक्टर पवन मिश्रा जी। आप सभी का पहले बहुत बधाई आप सभी को, और जितने हमारे बीच में यहाँ के अध्यापक हैं और हमारे प्यारे जो स्टूडेंट्स यहाँ मौजूद हैं और लोग भी मीडिया के सभी लोग, सबसे पहले आप सबको बहुत शुभकामनाएं कि आपके क्षेत्र की एक बड़ी उपलब्धि हम मानते हैं कि आपके यहाँ एक साइबर लाइब्रेरी की स्थापना हुई है यहाँ पर। लेकिन जब आज के दिन में हम डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं तो लाइब्रेरी का डिजिटलाइजेशन और ई कंटेंट की अवेलेबिलिटी उसका तो मूलभूत तत्व है। देखिए, हम तो हमेशा ये मानते हैं कि लाइब्रेरी किसी संस्था की आत्मा होती है, और महादेवी वर्मा ने कहा है कि लाइब्रेरी किसी भी संस्था में वो मंदिर होती है जहाँ पे ज्ञान की पूजा होती है और विचारों के दीप प्रज्वलित होते हैं। ये उन्होंने कहा है, बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा है, और मेरा ये मानना है कि किसी आप
अगर नेट की टीम, वो टीम सबसे पहले, अब तो टीम विजिट बंद हो रही है, सबसे पहला विजिट जो होता है वो संस्था की लाइब्रेरी में होता है। और लाइब्रेरी किसी घर के ड्राइंग रूम जैसा होता है कि अगर आप किसी घर जाएं तो पहला इंप्रेशन क्या आता है, आपकी लाइब्रेरी देख के आपकी संस्था के बारे में पता चलता है कि संस्था का कल्चर क्या है। ये हमेशा से है। और बच्चों के लिए लाइब्रेरी सबसे बड़ा जो आकर्षण का केंद्र होता है, कहते हैं हॉट स्पॉट। बच्चे देखिए हमारे मांग करते हैं कि लाइब्रेरी 24/7 खुली रहनी चाहिए और लाइब्रेरी ऐसी होनी चाहिए जहां पढ़ाई के लिए पुस्तकें हों और कुछ ऐसी जगहें बैठने की हों जहां बच्चे फ्री टाइम में बैठ के आपस में डिस्कशन कर सकें, थोड़ा रिलैक्स हो सकें। और ई लाइब्रेरी के बाद तो आपकी लाइब्रेरी की उपयोगिता बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि आज 30 साल पहले के हम दिन याद करते हैं जब हम इमेजिन भी नहीं कर सकते थे कि हमारे पास मोबाइल होगा या हमारे पास इंटरनेट होगा, और हम ऐसी लाइब्रेरी की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। जब हम PhD करते थे, साइंस में करते थे, तो हम लोग केमिकल एब्स्ट्रैक्ट के लिए CDRI जाया करते थे। मतलब हफ्ते में 2 दिन जाके सुबह से लेकर शाम तक CDRI और फिजिकल एब्स्ट्रैक्ट के लिए IIT कानपुर जाते थे। तो सोचिए महीने में 2-3 दिन का काम था जब बस लेके IIT कानपुर जाना और दिन भर रहना। और आजकल सारी चीज़ें एक क्लिक में मिल जाती हैं आपको, तो वो हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते थे कि जो हमको सहूलियत मिल रही है इंटरनेट से और ई माध्यम से, वो कितनी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और हमारी लाइफ को कितना सरल बना रही है और हमारी शोध को कितनी गति प्रदान कर रही है। शायद हमको लगता है कि जो काम हम लोग साल भर तक लिटरेचर सर्च में करते थे, केवल जर्नल क्या काम हुआ है, क्या क्या नया काम कर सकते हैं ये देखें, और आज का छात्र वो काम 1 हफ्ते में बैठ कर सकता है जो 1 साल का काम है। तो कभी कभी हम लोग जो शोध करते थे कभी 5 साल लगते थे, और आज हम सोचते हैं लगता है ये काम तो केवल 2 साल का था, इसके लिए हमने 5 साल लगाए थे। तो ई कंटेंट, इंटरनेट और ई लाइब्रेरी ने तो आपकी क्षमताओं को एक असीम उड़ान दी है बहुत ज़्यादा। और आपके हाथ में मोबाइल है, मोबाइल से आप बहुत चीज़ें कनेक्ट करते, बहुत सी इन्फॉर्मेशन से, आप कहते हैं ना एक नारा कर लो दुनिया मुट्ठी में, तो आप यहाँ से बैठे बैठे विश्व के किसी भी लाइब्रेरी से, जर्नल से, ओपन एक्सेस जर्नल से, ई कंटेंट से आप जुड़ जाते हैं। इसलिए ई लाइब्रेरी की महत्ता आज के जब हमारा डिजिटलाइजेशन का युग आ रहा है और हम ट्रांसफॉर्मेशन के फेज में हैं, तो संस्थाओं को भी अपने आप में परिवर्तन लाना होगा। तो ये पहल आपके कॉलेज की उस दिशा में बहुत ही सराहनीय पहल है, और कॉलेजेस को भी इससे प्रेरणा मिलेगी कि हम इस दिशा में जाएं और छात्रों को हम ई लाइब्रेरी या साइबर लाइब्रेरी उपलब्ध कराएं। लेकिन ये लाइब्रेरी केवल स्टूडेंट के लिए उपयोगी नहीं है, जो टीचर भी शोध कर रहे हैं उनके लिए भी इसके लिए जर्नल्स की उपलब्धि और बहुत से कंटेंट की उपलब्धि बहुत बहुत आवश्यक है। स्पेशली जब आप मेन सिटी से दूर हैं, क्योंकि जब हम लखनऊ में थे वहाँ तो बहुत से ऑप्शन थे, बहुत सी नेशनल लैब्स थी जहाँ पे हम जाकर कर सकते थे। लेकिन ये क्षेत्र पूर्वांचल का, उसमें उस तरह की चीज़ें संसाधन उपलब्ध नहीं है। इसलिए ई लाइब्रेरी ही माध्यम है जिससे आप पूरे विश्व से जुड़ सकते हैं। तो कोई भी कंटेंट कहीं भी छात्रों को, और जो शोध हमारे टीचर कर रहे हैं उसमें भी ये गति प्रदान करेगा, मेरा ऐसा मानना है। आजकल हम लोग ऑनलाइन एजुकेशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि सरकार का भी कहना है कि हमारा GER को हमें जो 18 में 26.3% था उसको 50% हमको बढ़ाना है। और हमारे पास ऐसा ऑप्शन नहीं है कि जब छात्र की संख्या को हम बढ़ाएं तो हम टीचरों की संख्या को भी बढ़ा पाएँ या हम क्लासरूम की संख्या को बढ़ा जाएं। उन सीमित संसाधन में हम GER को कैसे बढ़ाएं, ये शैक्षणिक संस्थानों के लिए एक बड़ा चैलेंज है। और उसके लिए ऑनलाइन एजुकेशन, डिजिटल यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट सरकार जो लेकर आ रही है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और हम सबको अपने आप को उसमें ढालना होगा। हमारा जो नया सिलेबस है UG और PG का, उसमें 40% क्रेडिट छात्र ऑनलाइन माध्यम से अर्जित कर सकता है, यानी कि वो मूक कोर्स ले सकता है, स्वयं कोर्स ले सकता है। तो आपके यहाँ किसी सब्जेक्ट में अगर टीचर्स की कमी है तो आप कुछ कोर्सेज को अलाइन करिए, और हम लोग अपनी व्यूअर से भी करा के भेजेंगे आपको इन्फॉर्मेशन। मान लीजिए फिजिक्स है, आपके पास टीचर है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स पढ़ा सकता है, लेकिन क्लासिकल मैकेनिक्स में आपको लग रहा है संख्या कम है टीचर्स की। आप छात्रों को प्रेरित करिए कि वो अपने इस तरह के कोर्सेज को थोड़ा ऑनलाइन लें, और जल्दी ही हम लोग यूनिवर्सिटी की ओर से आपको इक्विवेलेंट लिस्ट प्रोवाइड करेंगे कि इस क्लासिकल मैकेनिक्स के इक्विवेलेंट कौन सा मूव और कौन सा कोर्स स्वयं पे ले सकते हैं। और हमारे टीचर हैं, आपके अभी टीचर हैं, बहुत टीचर्स हमारे PhD में एडमिशन दिए हैं अभी, और बहुत आगे हमसे मिल रहे हैं कि भाई हमको छुट्टी लेना 6 महीने की, और कॉलेज के लिए भी जहाँ पे सिंगल टीचर है या 1-2 टीचर हैं, छुट्टी देना बहुत मुश्किल काम है। उसके लिए भी हम
या तो दो ऑप्शंस हैं, या तो हम ऑनलाइन कोर्स वर्क पे जाएं, और दूसरा ऑप्शन ये है कि हम इक्विवेलेंट मूक और स्वयं का हम ऑप्शन दें, जिससे हमारे जो टीचर्स हैं और जो कोर्स वर्क कर रहे हैं, ना केवल टीचर और स्टूडेंट भी हमारे मूक और स्वयं से ले पाएँ। हमने इंजीनियरिंग में तो लास्ट सेमेस्टर इस कॉलेज को देख के आई वो सो आपकी जो एलुमनाई की जो एक लंबी लीगेसी है, विधि में मालूम चला योर कॉलेज इज ऑलमोस्ट छात्रों का बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज बहुत गौरव का क्षण है इस महाविद्यालय में। कुलपति का जो पद होता है तो आप जानते हैं शिक्षा जगत में इससे बड़ा कोई पद नहीं है, और ऐसे विद्वान कुलपति के हाथों आज ई लाइब्रेरी का उद्घाटन हुआ है। पूरा महाविद्यालय परिवार आज खुशी का अनुभव प्रतीत कर रहा है। इस महाविद्यालय में एक केंद्रीय ग्रंथालय में आयोजित तक्षशिला ई लाइब्रेरी के उद्घाटन एवं शैक्षणिक गोष्ठी के इस समारोह में पधारे सभी गणमान्य अतिथियों के प्रति मैं हृदय के गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं आभारी हूँ विद्याकुल भूषण परम विदुषी हमारे कुल प्रमुख आज के मुख्य अतिथि आदरणीय प्रोफेसर पूनम टंडन जी का, जो कुलपति दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर का आपकी गरिमामयी उपस्थिति से हम गौरव की अनुभूति प्रतीत कर रहे हैं। हम सभी कृतज्ञ हैं कि आपने अपने व्यस्ततम समय में से समय निकालकर इस सुदूरवर्ती ग्रामीण अंचल में स्थित महाविद्यालय में पधार कर हमारे मान को बढ़ाया है, और आपको कोर्ट से मैं प्रणाम करता हूँ। आज की इस पावन समारोह में पधारे सम्मानित मंच पर उपस्थित हमारे मुख्य वक्ता के रूप में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के लाइब्रेरियन डॉक्टर विभास कुमार मिश्र जी, इनके भी प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ। इसी सम्मानित मंच पर मदन मोहन मालवीय तकनीकी विश्वविद्यालय के लाइब्रेरियन डॉक्टर देवेंद्र मणि जी, आपके भी प्रति मैं विशेष रूप से आभारी हूँ। आप दोनों बंधुओं ने जो यह लुक दिखाई दे रहा है, आपके अथक प्रयास से, एक स्पार्किंग से, वह ऐसी स्पार्किंग है वो हमारे महाविद्यालय के लाइब्रेरियन श्री राजेश धर द्विवेदी जी की ऐसी ऊर्जा आपने दे दिया। यह जो कलेवर आपको दिख रहा है उन्हीं की देन है। जब से आपने इनको ऊर्जा से पल्लवित किया है, ये लगातार दिन रात काम करते हुए इस स्थिति तक पहुँचाए हैं। हम अपने लाइब्रेरियन राजा शुभ